संघ पर हम प्रयोग करना चाहते हैं और संघ निर्मित करने की कोशिश जो है हमेशा होती है। जो भी सद्गुरु होते हैं उनके आसपास में संघ निर्मित होने लगता है और वह संघ को निर्मित करने की कोशिश भी करते हैं। संघ का क्या अर्थ हुआ? संघ का अर्थ क्या हुआ? संघ का क्या यह अर्थ हो गया कि जो है बहुत सारे लोगों का समूह हो गया, साधकों का, और वह संघ हो गया। कैसा संघ? किन्हीं अर्थों में होगा संघ, लेकिन हम जिस संघ की बात कर रहे हैं वह संघ नहीं है। वह साधना संघ जो है, साधना संघ एक अलग क्वालिटी होती है। अब ऐसा है, जहां पे शास्त्रा है, जहां पर कोई ज्ञानी पुरुष है, जहां पे कोई बुद्ध पुरुष है, उस शास्त्रा की एनर्जी में संघ तो बन ही जाते हैं। लेकिन शास्त्रा जो है एक ऐसे संघ का प्रयोग हमेशा करते हैं जो छोटा संघ हो लेकिन परफेक्ट हो। छोटा संघ हो, परफेक्ट हो, उसमें दूसरे लोग भी होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे, लेकिन वह संघ उनके बीच में अलग थलग होगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स होंगे बहुत सारे, लेकिन मूल संघ में वह लोग होंगे। मूल संघ में वह लोग होंगे। तो वह जो थोड़े से लोग हैं, थोड़े से साधक हैं जो सुपात्र हैं, जो सुपात्र हैं, और उनका यदि संघ बनता है तब उस संघ के साथ में कुछ बड़ी घटनाएं घटती हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, ये कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं। वहाँ पर ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ ऐसा होता है कि जो साधना 10 बरस में होनी थी वह महीने भर में हो जाएगी। उस संघ में जन्मों जन्मों की जो साधना है 2-4 साल में हो जाएगी। और वह जो संघ है उस संघ के ज्यादातर लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए, परम स्थिति को उपलब्ध हो जाए, ऐसा संघ। सही संघ तो वही है ना। संघ का मतलब है कि सारे के सारे बुद्ध हो जाएं। उसमें बीच की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे होंगे जी, कुछ वैसे होंगे जी, कुछ, वह नहीं। सही संघ का प्रयोग वह होगा जहाँ सारे के सारे बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाए, सारे के सारे। तो ऐसे होता है ना, कोर ग्रुप, फिर अपना जो है सेमी कोर ग्रुप और फलाना ग्रुप, ठीक है, लेकिन एक कोर ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। वह ऐसा संघ होना चाहिए क्योंकि बाकी लोग तो आते जाते रहेंगे, तो उनको डिक्लेयर करते रहोगे कि सेमी ग्रुप, कोर ग्रुप है या फलाना ग्रुप है, या है ना। लेकिन कोर ग्रुप तो ऐसा होना चाहिए, और उस कोर ग्रुप को की अलग अलग रिट्रीट्स होनी चाहिए। उस कोर ग्रुप की अलग अलग रिट्रीट्स होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा सहयोगी हो, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित न होता हो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेता हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के सॉल्यूशन खुद ही निकाल लेता हो कि रिट्रीट हो रही है जी, यहाँ पर ये फलानी समस्या हो गई, तो समस्या को झेला भी गया, उसमें बहुत शिकायतें नहीं की गई, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया गया। सॉल्यूशन ऐसा निकाला गया जो बहुत ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन निकाल दिया गया, और उसके साथ में वो संस्था जो बढ़ गई उससे प्रभावित नहीं हुआ गया, समस्या को झेला गया और बहुत प्रभावित नहीं हुआ गया कि जैसा हो जाता है उस समस्या के बारे में जरूरत से ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, यह हो जाना, फलाना हो जाना, ठिकाना हो जाना, उससे हमने अपनी हानि कर ली। समस्या को फेस किया, उसके व्यवहारिक तल पे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करी,
तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा यह कि व्यवहारिक तल पर वह समाधान तो निकल जाएंगे सहजतापूर्वक, उसमें ग्रोथ हो जाएगी, अलग किस्म की, अलग किस्म की ग्रोथ हो जाएगी। और वह जो ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ की क्वालिटी कुछ अलग होगी, उस ग्रोथ की क्वालिटी ही कुछ अलग होगी। तो संघ का प्रयोग जो है वह हम भी करना चाह रहे हैं। संघ का प्रयोग हम भी करना चाह रहे हैं क्योंकि ये गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में आइडियल संघ हो संभव है, आइडियल संघ संभव है क्योंकि यह गोल्डन एरा है, क्योंकि इस संघ की विनिर्मिति के लिए डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह सहयोग के लिए उपलब्ध है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वह उपलब्ध है। अब एक बात आती है भाग्य, यह अचानक कुछ आई बात, इसलिए हमने वह गजल चलवाई थी जगजीत सिंह की। लिखा शायद निदा फाजली ने है कि गालिब ने, पता नहीं, निदा फाजली ने लिखा हो। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। भाग्य, तो भाग्य काम करता है। भाग्य के बारे में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। भाग्य काम करता है। अच्छा ज्योतिष यदि कोई है, सचमुच का ज्योतिष है, तो वह जो है वो कुंडली जो आपकी लिख के देगा, या अच्छा हस्तरेखा विशेषज्ञ है तो वह जो आपका भाग्य बताएगा बहुत बढ़िया 99% बता देगा आपका। नाड़ी ज्योतिष का अच्छा यदि जानकार है, जो कि 1% है, 99% नाड़ी ज्योतिष पढ़ने वाले गड़बड़ लोग हैं, 1% की में क्वालिटी है। यदि वो 1% वाला बंदा मिल गया तो आपके सारे भाग्य की छोटी बड़ी सारी घटना भविष्य की सब बता देगा, भूत भविष्य सब बता देगा। तो यह क्या है? भाग्य है। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो यह क्या है? यह है भाग्य। यह है भाग्य, मतलब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है आपको ऑपरेट करती रहेंगी और आप ऑपरेट होते रहोगे, मतलब ज़ोंबीज हो। ठीक है, 100% ना हो, 80% हो, 70% हो, 60% हो, 50% हो, क्या? ज़ोंबीज। क्या हो? ज़ोंबीज। ज़्यादातर तो 90% से ज़्यादा वाले हैं ज़ोंबीज। भाग्य को जीने वाला कौन है? ज़ोंबीज। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट होने वाला कौन है? ज़ोंबीज। और साधक का क्या अर्थ है? जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट होने के लिए तैयार नहीं है, जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट होने के लिए तैयार नहीं है, जो ज़ोंबीज बनने के लिए तैयार नहीं है, और जिसे पता चलता है कि यह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, जिसमें यह क्षमता पैदा हो रही है। और बार बार हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि क्यों दोहराते हैं? पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य। व्यवहारिक सत्य काम करते रहेंगे। 1% से भी कम लोग होंगे जो ज़ोंबीज होने से बाहर आ जाएंगे, उतने की ही क्षमता होती है।
1% लोग ही होंगे जो ज़ॉम्बीज होने से बाहर आ पाएंगे। तो जो है वही साधक है और उन लोगों का संग बनना चाहिए, उन लोगों का संग बनना चाहिए। उसमें भी किन लोगों का, जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। संग तो बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी बात को कहीं कुछ काटेंगे भी कि वो हजारों लाखों लोगों के जो संघ हैं वो भी संघ है, संघ नहीं है ऐसा नहीं, वो भी संघ है। वो संघ भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की समझ विकसित कर रहे हैं, कम कर पा रहे हैं, लेकिन हम पिन पॉइंट यही काम कर रहे हैं। पिन पॉइंट इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को आइडेंटिफाई करने की समझ बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ऑपरेट न होते हुए भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स का लाभ ले लेने की कला सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के लाभ भी ले लेंगे और उनसे प्रभावित भी नहीं होंगे, उसको हम आइडेंटिफाई भी करते चले जाएंगे। यह हम कला बता रहे हैं। और हम ऐसा संघ चाह रहे हैं। हो सकता है हमसे जो लाखों लोग जुड़ जाएं, लेकिन उन लाखों लोगों में से भी हम जो है 200-400, 300-400, 500 लोगों का एक अलग संघ चाहेंगे, उसमें से जिनमें वह क्वालिटीज हों जो सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को छोटी बड़ी बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई करने की क्वालिटीज डेवलप कर सकते हों और उनसे ऑपरेट न होते हों, लेकिन उन्हें प्ले करते हों। उनके लाभ भी ले लेंगे, उनको प्ले भी कर लेंगे, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होंगे, उनसे प्रभावित नहीं होंगे और वो हमारी नजर में सुपात्र होंगे। सुपात्र का अर्थ है जो इसी जन्म में परम मुक्त हो जाएंगे, इसी जन्म में परम मुक्त हो जाएंगे। तो यह प्रयोग हम भी करना चाह रहे हैं। असफल हुए हैं, बहुत सारे बुद्ध पुरुषों ने बहुत प्रयोग किए, असफल हो गए। इस युग के महानतम सदगुरु ओशो ने भी यह प्रयोग किया। इस युग का बोलना ठीक नहीं है। हर 2500 साल में एक जो है डिवाइन एरा आती है, हर 2500 साल में एक डिवाइन एरा आती है और इसका एक 7 का साइकिल है, मतलब 17,500 साल में डिवाइन गोल्डन एरा आती है और ये डिवाइन गोल्डन एरा है। तो इस डिवाइन गोल्डन एरा 17,500 साल के महानतम संत, महानतम बुद्ध पुरुष ओशो ने भी यह प्रयोग किया। लोग कहते हैं 2500 साल के की बड़ी पीक है ओशो, हम कहते हैं 17,500 साल की उस 7 के साइकिल की सबसे बड़ी पीक है ओशो। और यह कहीं कहा नहीं गया है, सिर्फ हम अकेले कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है इसलिए कहते हैं। बाकी सारे लोग कहते हैं 2500 साल की पीक है, हम अकेले हैं जो कहते हैं 17,500 साल की पीक है। उनको समझने में 500 साल और लगेंगे कि कोई हो गया जो कृष्ण और शिव से भी कहीं आगे का कोई था, वो समझ में आते तक 500 साल और लगेंगे। तो जो है उन्होंने भी यह प्रयोग किया, बहुत शानदार तरीके से प्रयोग किया। उनका प्रयोग भी असफल हो गया, उस संघ की निर्मित नहीं हो पाई, लेकिन असफल होकर भी वह प्रयोग कहीं ना कहीं सफल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चेतना के कुछ तलों को छू गए। संघ भले ना निर्मित हो पाया हो, आइडियल संघ जिसे कहते हो ना, नहीं निर्मित हो पाया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है चेतना के बहुत सारे उच्च तलों को
छू गए, पहुंच गए। और यह डिवाइन गोल्डन एरा उनकी और महाअवतार बाबा की संयुक्त भेंट है, गिफ्ट है हम सबको। तो ये गोल्डन एरा है। इस गोल्डन एरा में वह प्रयोग असफल जरूर हुआ होगा, लेकिन वह भी एक स्ट्रीम है, जिंदा है अभी, जिंदा है अभी स्ट्रीम। वह शरीर गया है अभी, सिर्फ शरीर गया है ओशो का। ठीक है, वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर दिया है। वह बिल्ड कर दिया है और वह हमारे साथ है, वह हमारे साथ है। इसलिए हम यह प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यह प्रयोग फिर से कर रहे हैं और हम करेंगे। और परिस्थितियां जटिल हुई हैं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम और मजबूत हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। और उन्होंने इशारे कर दिए थे कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन का है, सुपर कंप्यूटर, सुपर रोबो और कुल मिला के ज़ॉम्बीज़ का है। तो इस युग में हम यह प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन वो हमारा बैकग्राउंड है। जितनी ज़्यादा कालिक होगी ना, उस पर खड़िया उतना सफ़ेद उभरेगा, उस पर खड़िया उतना सफ़ेद होके उभरेगा। तो हमारे पास बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। उस बैकग्राउंड, मजबूत बैकग्राउंड में, उन कठिन परिस्थितियों में हम एक शानदार संघ निर्मित करने का प्रयास करेंगे। एक प्रयोग और होगा, सफल हो न सफल हो, गुणा भाग क्या है। संघ के विनिर्मित करने का आनंद लेंगे, उसका आनंद लेंगे। वो सफल हो असफल हो, ये तो गुणा भाग है। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम कहते हैं कर्म होने दो, कर्म होने दो, गुणा भाग छोड़ दो। ये हमारा सूत्र है। सब हो रहा है, होने दो, गुणा भाग छोड़ दो। सब हो रहा है, गुणा भाग आता ही नहीं है, विसर्जित ही हो जाता है। तो यह जो हो रहा है, उसकी ग्लिम्स आ रही है, उसके बारे में यह उद्घोषणा हो रही है, हैपनिंग हो रही है कि फिर एक प्रयोग शुरू हो चुका है। एक संघ की निर्मित होगी, आइडियल, इस डिवाइन गोल्डन एरा में, जिसमें रिट्रीट्स होंगी। उन लोगों की रिट्रीट्स होंगी जो सुपात्र होंगे, उन सुपात्रों की रिट्रीट्स होंगी। और वहां पर सारे लेसन्स भी होंगे, साधनाएं भी होंगी और छलांगे भी लगेंगी, छलांगे भी लगेंगी। फिर स्कूल का बस्ता उठाओ, फिर ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बाय। यह संघ के सदस्यों के साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी हायर डायमेंशन में जाके फंसने का चक्कर नहीं होना चाहिए। वह महाप्रयोग की घोषणा आज की जा रही है। भाग्य काम करता है ज़ॉम्बीज़ के लिए, साधक के लिए नहीं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम यदि आपको धक्का देकर ले जा रही है तो आपका भाग्य है। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हमें रुख हवाओं का, जिधर का है उधर के हम हैं। लेकिन हम हवाओं के रुख से धक्का यदि नहीं खाते हैं
हम इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से धक्के नहीं खाते, उससे ऑपरेट नहीं होते हैं, तब हम साधक हैं, तब हम सच्चे साधक हैं। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का मजा भी लेंगे, आनंद भी लेंगे, लाभ भी लेंगे, और नारा बुलंद होगा, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। और नेताजी को बोलेंगे पीछे मत देखना, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे आवाज आ रही है ना, बस आवाज सुनते रहना, और हम उसके पीछे हैं ही नहीं, हम किसी और डगर पर हैं और वहां से आवाज लगा रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा, है ना। ये होते हैं ना अपना क्या ब्लूटूथ स्पीकर, ऐसे स्पीकर जो है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसे स्पीकर जितने भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में है सब जगह हम एक एक लगाएंगे। हम अपनी डगर पे होंगे और वहां से आवाज लगा रहे होंगे, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा आवाज लगा रहे होंगे, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हमने एक बार आवाज लगाई, हमारे 1000 ब्लूटूथ स्पीकर हैं, सब में ये आवाज एक साथ जाएगी, सबके लिए अलग अलग आवाज नहीं लगाएंगे, एक ही जगह आवाज लगाएंगे और सबको आवाज पहुंच जाएगी। और वो बोलेगा कि ये हमारा साथी है, वो हमें बाधा नहीं देगा, वो हमें सहयोगी हो जाएगा। ज़ॉम्बीज़ का हम सदुपयोग करेंगे, सीढ़ियां बनाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ जो बाधा बन जाते हैं और संघों को तोड़ देते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ संघों को तोड़ देते हैं, संघों के लिए बाधा बनते हैं, उन ज़ॉम्बीज़ की हम सीढ़ियां बनाएंगे, वो हमारी रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हमारी व्यवस्थाएं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सहायक होंगे। जिससे संघ जो है सफल हो सकता है। भाग्य के बारे में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रश्न आते रहे हैं, बस भाग्य का इतना ही अर्थ लेना चाहिए, बहुत ज्यादा भाग्य के चक्कर में नहीं जाना चाहिए।